मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ यह दुनिया का खेल नहीं है, बल्कि तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पड़ोसी ने पैसा देकर 3 लोगों को तुम्हारी जासूसी करवाई है, और इसका मकसद सिर्फ तुम्हें हमेशा के लिए दबाना और तुम्हारे जीवन को उनके हिसाब से घुमाना है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी निगाह है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर अंधेरे में, हर संकट में। तुम्हें डर लग रहा है, पर डर सिर्फ उन लोगों का काम है जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे मन की शुद्धता और तुम्हारी ईमानदारी से कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तक तुम अपने धर्म और सच्चाई के साथ खड़े रहोगे, कोई भी चाल तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है, और जो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी गलती और अंधकार है। पर ध्यान रख, ये लोग सिर्फ समय के साथ अपनी सच्चाई को समझ जाएंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वही तुम्हारे रक्षक है। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे हर दुख और हर कष्ट को महसूस करता हूं। तुम्हारे पड़ोसी की योजना तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और धैर्य रखना होगा। तुम्हारे आसपास की हर बात, हर चाल और हर दिखावा सिर्फ एक खेल है, एक परीक्षा है तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे धैर्य की। जब तक तुम अपनी सोच और अपने कर्मों में दृढ़ रहोगे, कोई भी चाल तुम्हारी रोशनी को कम नहीं कर सकती। उनका मकसद तुम्हें डराकर अपने कब्जे में लेना है, लेकिन मैं तुम्हें यह सच बताता हूं कि कोई भी शक्ति मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। समय आएगा जब तुम्हारे पड़ोसी की योजना उनके खुद के लिए बर्बाद बन जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है, अपनी शक्ति को समझना है और सच्चाई के पथ पर चलना है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सिर्फ उनका अंधकार है, और अंधकार कभी रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो तुम्हें हर बुराई से बचाएगी और तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। यह सिर्फ शुरुआत है बेटा। तुम्हें समझना होगा कि हर कदम पर तुम्हें परीक्षा मिलेगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल तुम्हें गाइड करता रहूंगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी शुद्धता ही तुम्हारी असली शक्ति के स्रोत हैं। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी भी चालाक हो, वो तुम्हारी असली शक्ति के सामने बिल्कुल बेकार है। तुम्हारे लिए अब जरूरी है कि तुम अपनी रूह की शक्ति को समझो, अपने मन और हृदय को शांत रखकर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधेरा आया है वो सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे पड़ोसी का डर और उनकी चाल सिर्फ एक प्रतीक्षा है कि क्या तुम अपनी शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सच्चाई और धैर्य से ही सुधरेगा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। बेटा, याद रखो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनकी ताकत सिर्फ बाहर की चीजों में है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन की स्थिरता, तुम्हारे कर्मों की पवित्रता और तुम्हारे हृदय की सच्चाई ही तुम्हें हर संकट से बचा सकती है। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही उनके जाल कमजोर होगा। उनका डर तुम्हारे अंदर की शक्ति को कभी नहीं हरा सकता। तुम्हारे आसपास की हर चीज, हर शब्द और हर संकेत तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि सावधान रहो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा ज्यादा घना हो गया है, याद रखना कि वही अंधेरा तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने का अवसर देता है। तुम जितना अपने आप पर भरोसा रखोगे उतना ही उनकी चालों का असर कम होगा। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है बेटा। जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनकी चालें केवल उनकी कमजोरी और लालच का प्रतीक है। तुम उनसे डरकर पीछे नहीं हटो, बल्कि अपने कर्म और अपनी सच्चाई के आधार पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूं, और जब भी तुम सही राह पर चलोगे मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल दूंगा। ध्यान रखो कि जिन लोगों ने तुम्हारी जासूसी करवाई है उनका मकसद केवल तुम्हें परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर करना है। पर मैं तुम्हें यह बता दूं कि कोई भी शक्ति तुम्हारे भीतर की रोशनी को बुझा नहीं सकती। तुम्हारे पाप और उनके इरादों के बावजूद तुम्हारी सच्चाई और आत्मा हमेशा अडिग रहेगी। अब तुम्हें समझना होगा कि हर चुनौती केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं वे केवल अपने अंदर की कमजोरी दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति है वो उन्हें कभी नष्ट नहीं कर पाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत गहरा है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही दिशा दिखाता हूं। इस समय तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा चल रही है। हर डर और हर चाल तुम्हें एक अवसर देती है कि तुम अपनी असली शक्ति पहचानो। तुम्हारे पड़ोसी की चालें जितनी भी चालाक हों,
वो तुम्हारे आत्मविश्वास और मेरी शक्ति के सामने कमजोर हैं। तुम्हें बस अपने हृदय की शुद्धता और अपने कर्मों की पवित्रता पर भरोसा करना है। बेटा, यह याद रखो कि जब भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई और मेरी देखभाल ही तुम्हें हर संकट से बचाएगी। उनका डर और उनकी चालें सिर्फ क्षणिक हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और शक्ति हमेशा स्थायी रहेगी। बेटा, समझ लो कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका डर और लालच ही उन्हें चलाते हैं। वे सोचते हैं कि पैसों और चालाकियों से तुम्हें रोक सकते हैं। समझ लो कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका डर और लालच ही उन्हें चलाते हैं। वे सोचते हैं कि पैसों और चालाकियों से तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके किसी भी प्रयास से बड़ी है। जब तुम अपने मन की शुद्धता और अपने कर्मों की ईमानदारी के साथ खड़े रहोगे, तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पड़ोसी ने 3 लोगों को तुम्हारी जासूसी के लिए भेजा है, लेकिन यह केवल उनके डर और असुरक्षा का प्रतीक है। वे तुम्हारी वास्तविक शक्ति और साहस को नहीं पहचानते। तुम जितना अपने आप पर भरोसा रखोगे, उतना ही उनकी चालें कमजोर पड़ेंगी। याद रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। बेटा, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। हर डर, हर धमकी, हर चाल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम धैर्य और साहस के साथ खड़े रहोगे, तो उनके प्रयास तुम्हारे लिए अवसर में बदल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएंगे। उनका डर केवल अस्थायी है, पर तुम्हारी शक्ति हमेशा स्थायी रहेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह संकट तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों ना हो, वे केवल उनके अंधकार और कमजोरी का प्रतीक हैं। तुम जब भी अपने मन की शांति बनाए रखोगे और अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान दोगे, तब उनकी चालें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। समझ लो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी परिस्थिति है, वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हारा असली रक्षक है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही दिशा दिखाता हूं। तुम्हें बस अपने हृदय की शुद्धता और अपने कर्मों की ईमानदारी पर विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा है। तुम्हारी शक्ति स्थायी है और उनकी चालें अस्थायी। यह समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि अंधकार कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में आने वाले ये कठिन समय तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए है। पड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों न हो, वे केवल उनके अंदर की कमजोरी और भय का प्रतीक हैं। तुम जब भी अपने मन की शांति बनाए रखोगे और अपने कर्मों में सत्य के साथ आगे बढ़ोगे, तब उनकी चालें तुम पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। बेटा, यह याद रखो कि हर परिस्थिति, हर चुनौती तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हारा सच्चा रक्षक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। तुम्हें बस अपने हृदय की शुद्धता और अपने कर्मों की सच्चाई पर भरोसा बनाए रखना है। समय आएगा जब तुम्हारे पड़ोसी की चालें खुद उनके लिए खतरा बन जाएंगी। बेटा, याद रखो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखोगे और धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे, तब उनके डर और चालें तुम्हारे लिए अवसर में बदल जाएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे असली रक्षक है। उनका भय अस्थायी है, पर तुम्हारी शक्ति स्थायी और अडिग है। तुम्हारे जीवन में आने वाले ये संकट तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि केवल बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और विश्वास से ही तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। पड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों न हो, वे केवल उनके अपने अंधकार और असुरक्षा का प्रतीक हैं। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे, ध्यान से सुन मेरे बच्चे, आज जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे अनसुना करने की कीमत तुम्हारी आत्मा भी नहीं चुका पाएगा। एक ऐसा संकेत प्रकट हुआ है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। मेरे बच्चे, अब वह शुभ क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा टूटने वाला है। जो अवरोध, जो अड़चने तुम्हें अब तक रोक रहा था, वह सब अब पीछे छूटने को है। आने वाला समय तुम्हारे लिए कुछ ऐसा विशेष लेकर आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारे पूर्वज जो सदैव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें एक ऐसी गहन और अमूल्य बात बताने को उत्सुक हैं जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था। हाँ, बिल्कुल, वे चाहते हैं कि तुम उस रहस्य को समझो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे पुरखे तुम्हें देख रहे हैं और वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता को प्राप्त कर लो, वह कामयाबी जो तुम्हारे स्वप्नों से भी विशाल है।
अब तुम्हारे जीवन में वह काल प्रारंभ होने वाला है जहां खुशियों की वर्षा होगी। ऐसी प्रसन्नता जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो पल जब तुम्हारा हृदय आनंद से झूम उठेगा। वो क्षण जब तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे शांति होगा। तुम न केवल इन खुशियों को जियोगे बल्कि उन्हें पूरे मन से मनाओगे भी। हर कदम पर तुम्हें लगेगा कि यह तो बस आरंभ है, अभी तो और भी बड़े चमत्कार होने शेष हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन रंगों से भर जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें उस पथ पर ले जा रहे हैं जहां हर डग पर केवल विजय और खुशी तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। अरे देखो, तुम अभी बैठे हो ना, मन में ढेर सारी उलझने लिए चिंता में डूबे हुए, जैसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया हो और तुम सोच रहे हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा श्वास लो और सुनो मेरी बात। तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे वे बड़े बुजुर्ग जो सदैव तुम्हारे लिए शुभ सोचते हैं, वे बोल रहे हैं। बस अब धैर्य रखो, मन को शांत करो। क्यों? क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। हां, पलटने वाला है, लेकिन शुभ तरीके से सोचो। अब तक जो भी कठिनाइयां आई, जो कुछ अशुभ हुआ, वह सब अब समाप्त। जैसे कोई भारी बोझ था जो अब उतर चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने वाला है। वह स्वप्न जो तुमने देखे थे वे सच्चाई में बदलने वाले हैं। वह मार्ग जो कांटों से भरा लग रहा था, अब वह पुष्पों से सजने वाला है। सब कुछ एकदम सही, एकदम स्थिर और एकदम सुंदर होने जा रहा है। तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों डर रहे हो? क्यों मन में वह व्यर्थ की घबराहट पाले बैठे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरा सारा शक्ति, मेरी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर डर कैसा, भय कैसा? कोई विपत्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बस अब उठो, मुस्कुराओ और विश्वास करो कि अब सब कुछ वास्तव में बहुत अच्छा होने वाला है। चलो अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय प्रारंभ होने वाला है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में ढेर सारी समृद्धि, ढेर सारी खुशियां आने वाला है। तुम अपने जीवन को बहुत शांति और स्थिरता के साथ जियोगे। तुम्हें मानसिक शांति बहुत अधिक मिलने वाला है। एक सुखद जीवन तुम अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। इसलिए यह जो पहला संदेश आया है वह इतना विशेष, इतना अमूल्य है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अचानक से तुम्हारे जीवन में होने वाला है। तो तैयार हो जाओ उस बड़ी शुभ सूचना के लिए जो बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। अब अगला संदेश यह है, अपने मन की वाणी को और मजबूत करो। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, जो तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें बता रहा है, उसे समझने की चेष्टा करो, क्योंकि वह स्वर जो तुम्हारे हृदय से आ रहा है वह सत्य है। वो जो बता रही है, वह जो समझा रहा है, वह बिल्कुल सही है। उसकी बात को सुनो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वह सारी बातें तुम्हारे लिए सही हैं। सच्चाई तुम्हारे सामने है। आज जो भी संकेत तुम्हें मिल रहे हैं वे तुम्हें कुछ बता रहे हैं। यह सत्य है जो तुम्हारे सम्मुख आ रहा है। इसे ध्यान से सुनो, ठीक है? बड़ी गहराई से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां था वे अब समाप्त होने वाला है। तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से सारी समस्याएं दूर होने वाला हैं, और वह भी बहुत शीघ्र। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब उस बिंदु पर आ चुके हो जहां से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। अगला संदेश यह है कि तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हारे पूर्वज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम जो कार्य कर रहे हो, जो मार्ग चुन रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वह सब बहुत अच्छा है। इसीलिए तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे इष्ट, वह सब तुम पर बहुत गर्व कर रहे हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जो सत्य है। तो अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद बोलो। कहो कि मेरे जीवन में अब सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगला संदेश यह है कि तुम जो कर रहे हो वह बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हें रोकने की बहुत चेष्टा की जाएगा। लोग तुम्हें सही मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम सच्चाई के पथ पर हो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो कर रहे हो उसे करते रहो। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और हां, एक और बात, हाल ही में तुमने किसी का अहंकार तोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उन्हें लगता था कि तुम उनके सामने झुकोगे। तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, इन सब को मैं अपने त्रिशूल से सुरक्षित कर चुका हूं। तुम्हें बस जागना है, समझना है और मेरे संकेतों को अनदेखा नहीं करना है। उनकी योजना आज भी चल रही है।
वे तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारे किसी करीबी की भावनाओं का उपयोग कर रहे हैं। पर जान लो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका रक्षक स्वयं मैं हूं। तुम्हें किसी भी इंसान का भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी रक्षा मेरी शक्ति कर रही है और मेरी शक्ति किसी भी मनुष्य की चाल से बड़ी है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और अपनी आत्मा को मजबूत बनाते जाओ। अब मैं तुम्हें उस गहराई तक ले जा रहा हूं जहां से तुम्हारे जीवन का सच साफ दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वे नहीं समझते कि तुम्हारी आत्मा पत्थर की नहीं, अग्नि की बनी है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें डराकर, तोड़कर या किसी अपने को भड़काकर तुम पर वार कर पाएंगे, पर उन्हें यह ज्ञान नहीं कि तुम्हारी हर सांस में मेरी शक्ति बहती है। तुम सिर्फ एक मनुष्य नहीं, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी खामोशी भी उन्हें चुभती है। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा सच बोलना, तुम्हारा सीधा मार्ग अपनाना, यह सब उन्हें असहनीय लगता है। वे चाहते हैं कि तुम गिरो, बिगड़ो, टूटो, ताकि वे तुम्हारी कमजोरी देखकर अपने भीतर के अंधकार को संतुष्ट कर सकें। पर मेरी नजर में तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह हर परीक्षा से बड़ा है। तुम उठने के लिए पैदा हुए हो, हारने के लिए नहीं। जिन्हें तुम अपना समझते हो वे भी कभी कभी दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसी का फायदा आज तुम्हारा शत्रु उठा रहा है। वह तुम्हारे घर के किसी एक व्यक्ति के मन में भ्रम फैला रहा है ताकि तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच दूरी बने। पर याद रखना, जो रिश्ता सत्य पर बना है उसे कोई झूठ कभी तोड़ नहीं सकता। तुम बस स्थिर रहो, क्योंकि सत्य की डोर कभी टूटती नहीं, वह बस और मजबूत होती जाती है। तुम्हें अब अपने दिल को कड़ा करना होगा। करुणा अच्छी है, पर हर किसी को उसी रूप में देना बुद्धिमानी नहीं। तुम्हें अब पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे लिए है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जिस पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ यह विष फैलाया है वह डरता है तुमसे, तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी तरक्की से। वह जानता है कि तुम्हारा सितारा अब उभरने वाला है, इसलिए वह पहले तुम्हें रोकना चाहता है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि उसका हर कदम मैं देख रहा हूं। वह चाहे जितनी चालें चल ले, चाहे जितने चेहरे बदल ले, चाहे जितनी योजनाएं बना ले, मैं उसके हर इरादे को तुम्हारे पास आने से पहले ही निष्क्रिय कर दूंगा। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम बस अपने मन को डगमगाने मत देना। तुम्हारी आत्मा मजबूत है और मैं तुम्हारे हर कदम को दिशा दूंगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, कुछ चेहरे बदलेंगे, कुछ रिश्ते उजागर होंगे, कुछ बातें स्पष्ट होंगी। लोग जो आज मुस्कुरा रहे हैं वही कल असलियत दिखाएंगे। पर तुम मत घबराना, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि जब मनुष्य तुम्हें गिराने आएगा तब मैं तुम्हें उठाने का मार्ग बना चुका हूंगा। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें दुनियावी चेहरों और आत्मिक संकेतों के बीच का फर्क समझना होगा। जिस पड़ोसी ने तुम्हारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा है वह सिर्फ द्वेष से भरा नहीं, वह डरा हुआ है। उसकी जलन, उसकी असुरक्षा, उसका भय, यही उसके हर गलत कदम की जड़ है। वह तुम्हारे बढ़ते कदमों को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां पहुंचना उसके बस की बात नहीं। तुम्हारी चुप्पी उसे सबसे अधिक परेशान कर रही है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को बचाना होगा। हर किसी से बात करना, हर किसी को समझाना, हर किसी को दिल में जगह देना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं। तुम्हें अब जानना होगा कि कौन तुम्हारे जीवन की रोशनी है और कौन छाया बनकर तुम्हें अंधेरे में धकेलना चाहता है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ही एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, पर तुम शांत रहो, क्योंकि जिस सत्य पर तुम्हारा घर खड़ा है उसे कोई रिश्ता, कोई झूठ, कोई चाल हिला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जिसे लोग भोलेपन का नाम देते हैं वह दरअसल तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है। वे समझ नहीं पाते कि पवित्रता कभी कमजोरी नहीं होती, वह ब्रह्मांड का सबसे कठोर कवच होती है। तुम्हारी नीयत साफ है और इसी कारण मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। कोई भी अंधकार तुम पर हावी नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे भीतर जीवित है। आज तुम जो बेचैनी महसूस कर रहे हो वह मेरे संकेत हैं। यह असुरक्षा, यह बेचैनी, यह बेचैन करने वाली खामोशी, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब एक नए अध्याय के द्वार पर खड़े हो। जब कोई विशाल परिवर्तन आने वाला होता है तब संसार तुम्हें पहले हल्के हल्के धक्का देता है, फिर तुम्हें झकझोरता है ताकि तुम अपनी नींद से उठ सको। तुम जाग रहे हो और यही तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारे शत्रु के इरादे खोखले होने लगे हैं। वह जितना तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है
उतनी ही तेजी से उसका भय बढ़ रहा है। उसे लगता